दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर तकरीबन 70 लोगों से एक भरी नाव पलट गई जिसमें महिला की मौत हो गई जबकि 7 लोग लापता हैं। लोगों ने तैर करके अपनी जान बचाई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की सीमा से लगे उड़ीसा के रेंगाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरधा महानदी घाट पर एक नाव पलट गई जिस हादसे में एक महिला की मृत्यु हो गई जबकि नाव में तकरीबन 70 लोग सवार थे। इसमें से बाकी लोग तैर करके बाहर निकल गए जबकि 7 लोग अभी भी लापता ही हैं। कोतरलिया के पूर्व सरपंच मिनकेतन प्रधान ने बताया कि रायगढ़ के ग्राम कोतरलिया निवासी गंगाराम लोहार के घर पर तकरीबन खरसिया से 50 लोग गए हुए थे और जहां से सभी लोग पिकअप मार्शल और कार के माध्यम से सरधा पत्थर सेनी मंदिर में पूजा अर्चना करने गए हुए थे। वहीं इसी दौरान ओडिशा के पंचगांव के आगे नदी पार करने के दौरान तकरीबन 70 लोगों से भरी एक नाव एकाएक पलट गई जिससे अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। तैर करके अधिकतर लोग बाहर आ गए जबकि एक महिला का शव बरामद हुआ है जबकि 7 लोग डूब गए हैं जिनकी तलाश अभी भी जारी है। गोताखोरों की टीम रेस्क्यू यहां पर ऑपरेशन के माध्यम से इनकी तलाश कर रही है। 23 अप्रैल को धमतरी में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसकी तैयारियों में भाजपा जुट गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और इसी के साथ ही धुआंधार सभा और रोड शो करके अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार जारी है जिसके चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अप्रैल को चुनावी जनसभा संबोधित करने धमतरी पहुंच रहे हैं। महासमुंद और कांकेर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी को मत देने के लिए मतदाताओं से अपील की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम सैमतराई कृषि उपज मंडी के पास होगा जिसकी जोरों शोरों से तैयारियां भाजपा द्वारा की जा रही हैं। वहीं इस कार्यक्रम के लिए डोम तैयार करने का काम भी शुरू हो चुका है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पीएम के कार्यक्रम में कांकेर और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के लोग हजारों की संख्या में पहुंचेंगे और इस दौरान धमतरी पहुंचे प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा का कहना है कि नक्सलियों के धमकी का लोकसभा चुनाव में कोई असर नहीं पड़ रहा है। प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि भाजपा के नेता किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। बस्तर के सभी भाजपा नेता व कार्यकर्ता निष्ठावान हैं जो कि देश हित में काम करते रहेंगे। इसी के साथ ही 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के धमतरी दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि उनके सभा में 1 लाख लोगों की भीड़ लाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगातार भाजपा में शामिल होने की वजह से लेकर इन्होंने कहा कि भाजपा की नीति और पीएम मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस के कई बड़े नेता भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं। 22 ट्रेनें 19 से लेकर 29 अप्रैल के बीच नहीं चलने वाली हैं जिनको कैंसिल कर दिया गया है जिसमें टाटानगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस भी रद्द है। छत्तीसगढ़ की तकरीबन 10 दिनों में 58 गाड़ियों को कैंसिल कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 22 और ट्रेनों को रद्द किया गया है। ये गाड़ियाँ 29 अप्रैल कर 19 से लेकर 29 अप्रैल के बीच कैंसिल रहेंगी। 19 अप्रैल को टाटानगर रवाना होने से पहले गाड़ी संख्या 18109 टाटानगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी इतवारी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। पिछले 10 दिनों में 58 गाड़ियों को छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली इन तमाम 58 गाड़ियों को रद्द किया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे तीसरी और चौथी लाइन बिछाने का काम करवा रही है और इसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑटो सिग्नलिंग सहित अन्य सभी कार्य सम्मिलित है। वहीं रायपुर रेल मंडल के सरोना और कुम्हारी रेलवे स्टेशन के बीच तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के नाम पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग किया जाएगा और ये कार्य 20 अप्रैल की सुबह 9 बजे से 21 अप्रैल सुबह 6 बजे तक होगा। रायपुर दुर्ग सेक्शन में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सिस्टम के लागू हो जाने की वजह से एक ब्लॉक सेक्शन में एक ही रूट पर एक से अधिक ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। इससे रेल लाइनों पर ट्रेनों की रफ्तार के साथ ही संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। कहीं भी खड़ी ट्रेनों को निकालने के लिए आगे चल रही ट्रेन के अगले स्टेशन तक पहुँचने का इंतजार भी अब नहीं करना पड़ेगा। रामनवमी की शोभा यात्रा में अब बजरंगबली हवा में उड़ते नजर आए। दरअसल गौरा गौरी समिति ने ड्रोन के सहारे यहां पर रामायण का दृश्य जो है रिक्रिएट किया और जय श्री राम के नारे के बीच लोग यहां पर जमकर झूमे नजर आए। राजधानी रायपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा में भक्तों ने अलग अलग तरह की झांकियां निकाली। एक शोभा यात्रा में तेली बांधा के गौरा गौरी समिति ने ड्रोन के सहारे रामायण के एक दृश्य को दिखाया जिसमें बजरंगबली ड्रोन के सहारे हवा में उड़ते नजर आए। हनुमान जी को आसमान में उड़ता देख
के नीचे खड़े राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए। ये शोभा यात्रा तेलीबांधा के गौरी गौरा चौक से श्यामनगर गुरुद्वारा होते हुए वापस तेलीबांधा तक पहुंची। शोभा यात्रा में तकरीबन 200 से 300 लोगों की भीड़ यहां पर सम्मिलित थी। लगातार भगवान राम के भजनों के माध्यम से ये सभी झूमते नजर आए। इस दौरान समिति के सदस्यों ने भगवान राम के साथ माता सीता और बजरंगबली की झांकियां भी यहां पर रामायण के दृश्यों के साथ निकाली। मुख्यमंत्री की सभा में काले कपड़े पहन करके लोग पहुंच गए। पुलिस ने इनको अंदर जाने से रोक दिया। नाराज लोगों ने कहा कि चुनाव में इनका जवाब दे देंगे। दरअसल पिंडरा से लगे कोरबा जिले के पसान गांव में बीते दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां गौरेला पिंडरा मरवाही जिले समेत अन्य क्षेत्रों से आए कुछ लोगों को सभा में नहीं जाने दिया गया क्योंकि ये लोग काले रंग का कपड़ा पहने हुए थे। पुलिस और प्रशासन के रोके जाने से नाराज लोगों ने लोकसभा चुनाव में इसका जवाब देने की बात कही। वहीं पुलिस ने कपड़े बदल कर आने पर ही सभा में प्रवेश देने की बात कही, जिससे नाराज होकर के लोग वापस चले गए, जबकि कुछ लोगों ने सभा स्थल के बाहर ही खड़े होकर मुख्यमंत्री का भाषण सुना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीणों का अभिवादन भी स्वीकार किया और इस दौरान कोरबा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। और इस दौरान मंच में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे, श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, मरवाही विधायक प्रणव मरपच्ची सहित कई नेता यहां पर मौजूद नजर आए। नगर पालिका अध्यक्ष समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में सम्मिलित हो गए। सीएम साय ने इनको गमछा पहनाकर भाजपा में प्रवेश कराया। सरोज पांडे के पक्ष में इन्होंने प्रचार भी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोरबा जिले के पसान पहुंचे, जहां आम सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रीति और नीति के बारे में इन्होंने लोगों को बताया। इसी के साथ ही तमाम योजनाओं के बारे में, लाभ के बारे में जानकारी दी गई। वहीं कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में वोट देने की अपील की गई। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस को एक तगड़ा झटका भी लगा, जहां नगर पालिका परिषद दीपिका की अध्यक्ष संतोषी दीवान समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा में प्रवेशित कर लिए गए, जहां मुख्यमंत्री ने इनको गमछा पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। और इस दौरान युवा कार्यकर्ताओं ने लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे से भेंट मुलाकात भी की। इसके पहले नगर पंचायत पाली के अध्यक्ष उमेश चंद्र भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में सम्मिलित हो चुके हैं। ऐसे में एक के बाद एक कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अब खबर सत्ती से आ रही है, जहां एफएसटी की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए व्यापारी की कार से तकरीबन 11.5 लाख रुपए कैश की जब्ती की है। दरअसल बताया जा रहा है कि चांपा के व्यापारी अनूप कुमार अग्रवाल अपनी कार से रकम लेकर रायगढ़ की ओर जा रहे थे। इसी बीच लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले के बॉर्डर एरिया में स्थापित एफएसटी चेक पॉइंट पर कार की तलाशी ली गई, जिसमें व्यापारी की कार से सीट के नीचे एक बैग से तकरीबन 11.5 लाख रुपए नकद पाए गए। अधिकारियों ने रुपए के संबंध में कागजात मांगे, मगर मौके पर व्यापारी के पास कोई भी दस्तावेज मौजूद नहीं थे। इसके बाद एफएसटी की टीम ने अधिकारियों से रुपए जब्त कर आयकर विभाग को सौंप दिया है। वही पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सत्ती का बताया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी एक ही दिन राजनांदगांव में अपनी जनसभा संबोधित करेंगे, जिसमें आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की भी अब एंट्री हो रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में जानकारी के मुताबिक 21 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ सरोज पांडे के पक्ष में प्रचार के लिए कोरबा लोकसभा क्षेत्र में सभा लेंगे, जबकि 22 अप्रैल को सतपाल महाराज की भी चुनावी सभा चिरमिरी में प्रस्तावित है। मिली जानकारी के अनुसार योगी आदित्यनाथ खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुसरदा के सागर ग्राउंड में 21 अप्रैल को दोपहर 12:30 बजे आम सभा को संबोधित करेंगे। और इसी दिन डोंगरगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मोहड़ में कांग्रेस की राष्ट्रीय नेतृत्व श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा दोपहर 2 बजे अपनी एक जब बड़ी जनसभा को जो है संबोधित करेंगी। और इस प्रियंका का दौरा जो है कार्यक्रम तय हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मोहड़ पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी लिया है। उल्लेखनीय है कि गत सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी खैरागढ़ में एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए अब कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने चुनाव प्रचार के लिए आखिरी चरण में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी 26 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में भाजपा के स्टार प्रचारकों के अलावा बागेश्वर धाम से आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी 26 अप्रैल को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। बताया जा रहा है कि वे भी कोरबा चिरमिरी के हिंदुवादी संगठनों द्वारा हनुमान जन्मोत्सव को लेकर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
राजनांदगांव में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने होम वोटिंग करी। कलेक्ट्रेट में 22, 23 और 24 अप्रैल को डाक मतपत्र से मतदान की व्यवस्था रखी गई है। दरअसल राजनांदगांव जिले में पोस्टल बैलेट के माध्यम से होम वोटिंग कराई जा रही है, जिसमें 85 प्लस या फिर इससे अधिक आयु के बुजुर्गों, 40% या इससे अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं के घरों में पोलिंग पार्टी ने दस्तक दी है। जो मतदान केंद्रों तक जाने में असमर्थ हैं, उनके घर पर पहुंचकर मतदान कर्मचारी वोट करा रहे हैं। गुरुवार 18 अप्रैल, शुक्रवार 19 अप्रैल को मतदान अधिकारियों ने शहर से लेकर गांव तक चिन्हांकित किए गए बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के घर घर जाकर होम वोटिंग कराई। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं ने लोकतंत्र में हिस्सा बनने पर अपनी खुशी व्यक्त की। इसके साथ ही मतदाताओं ने भारत निर्वाचन आयोग और मतदान अधिकारियों को धन्यवाद भी दिया। पेपर डिस्पोजल बनाने वाले राठी जी की बेटी को मंत्री ओपी चौधरी ने फोन किया। प्राची का यहां यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, जिसको लेकर बधाइयां इन्होंने दी। दरअसल रायपुर से खबर है, जहां पेपर डिस्पोजल बनाने वाले प्रवीण राठी को मंत्री ओपी चौधरी ने फोन करके उनकी बेटी के यूपीएससी के सिलेक्शन पर बधाई दी है। ये खबर जो है प्रमुखता से यहाँ पर दिखाई जा रही है, जहाँ मंत्री ओपी चौधरी ने प्राची राठी से भी बातचीत की और फोन में प्राची थोड़ी भावुक भी हुई। उन्होंने श्री चौधरी को बताया कि कैसे उनके बनाए मोटिवेशनल वीडियो ने उन्हें मदद की है। मंत्री श्री चौधरी ने राठी परिवार के घर जाकर भी बधाई देने की बात कही है। बता दें कि राठी परिवार की बेटी प्राची का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है और उनका रैंक 443वां बताया जा रहा है। बस्तर में दादी बनाम मोदी के मुद्दे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरीके से जो जन आधारित मुद्दे हैं वो गायब नजर आते हैं। मतदान के दौरान एक ग्रेनेड भी ब्लास्ट हुआ, जिसमें सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गया। तकरीबन 64% वोटिंग जो है बस्तर में हुई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट के लिए मतदान बीते दिन खत्म हो गया, जहाँ अब तक जानकारी के मुताबिक तकरीबन 64% की मतदान यहाँ संपन्न हुई है। संवेदनशील बूथों से मतदान दल वापस लौट रहा है और ऐसे में वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है। मतदान के दौरान बीजापुर में 2 अलग अलग ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें सीआरपीएफ कांस्टेबल देवेंद्र कुमार शहीद हो गए, जबकि असिस्टेंट कमांडेंट घायल है। इस बार बस्तर लोकसभा का चुनाव दादी यानी कवासी लखमा और मोदी के चेहरों पर लड़ा गया। यहाँ के मुख्य मुद्दे नक्सलवाद, सड़क धर्मांतर जैसे मामले जो है चुनाव से गायब नजर आए। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री के सामने भाजपा ने सरपंच रहे महेश कश्यप को मैदान में उतारा था और ऐसे में उनका खुद का कोई भी बड़ा प्रभाव होता दिखाई नहीं देता। बीजापुर में पहला ब्लास्ट जो है पोलिंग बूथ से तकरीबन 500 मीटर की दूर पर हुआ, जहां यूबीजीएल सेल में हुआ। इसकी चपेट में कांस्टेबल देवेंद्र कुमार आ गए। वहीं अपने साथी जवानों के साथ उसूर क्षेत्र के गलगम से एरिया डोमिनेशन के लिए निकले थे। भैरमगढ़ के चेहका में एक आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें एरिया डोमिनेशन पर निकले सीआरपीएफ 62 के असिस्टेंट कमांडेंट मनु एचसी घायल हुए हैं। सिकल सेल मरीजों के लिए 48 करोड़ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहा है, जिसका विवादों के कारण सुर्खियों में ये नजर आ रहा है। दरअसल सिकल सेल संस्थान हमेशा सुर्खियों में रहा है, क्योंकि यहाँ रिसर्च जीरो है लेकिन घोटाले जरूर होते रहते हैं। क्योंकि अभी 1 करोड़ 65 लाख रुपए के घोटालों के कारण संस्थान सुर्खियों में नजर आ रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज परिसर में सिकल सेल संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसमें 48 करोड़ रुपए खर्च होगा। भविष्य में यहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कर दिया जाएगा। स्टेम सेल थेरेपी की सुविधा को भी बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए जरूरी विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। प्रदेश की 10% आबादी सिकल सेल से ग्रसित है और इसमें कुछ जाति विशेष के लोग भी सम्मिलित हैं। सिकल सेल संस्थान हमेशा सुर्खियों में रहा है, क्योंकि यहाँ रिसर्च के नाम पर कुछ भी नहीं होता लेकिन घोटाले जरूर होते रहते हैं। और अब 1 करोड़ 65 लाख रुपए के घोटाले के कारण संस्थान एक बार फिर से सुर्खियों पर नजर आ रहा है। रायपुर के अशोका बिरयानी में बवाल नजर आ रहा है, जहां होटल के बाहर दोनों कर्मचारियों की जो है सबको रखकर जमकर नारेबाजी की जा रही है। बीजेपी विधायक भी यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। रायपुर के अशोका बिरयानी में 2 कर्मचारियों की मौत के बाद लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। घटना के 1 दिन बाद भी जमकर प्रदर्शन हुआ और इस बीच देर शाम परिजनों ने दोनों शवों को रखकर होटल के दरवाजे पर रखकर नारेबाजी की। तकरीबन 9 बजे विधायक मोतीलाल साहू भी प्रदर्शनकारियों के साथ धरने पर बैठे नजर आए। तेलीबांधा थाना के अंतर्गत जीई रोड स्थित अशोका बिरयानी में गटर साफ करने के दौरान दोनों की मृत्यु हो गई थी और इस मामले में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये मौत घटना नहीं बल्कि एक प्रबंधन ने हत्या के तौर पर की है। मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है, लेकिन वहां मौजूद लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। धरने पर बैठे विधायक मोतीलाल साहू ने कहा कि दोनों दूसरे कार्यों के लिए रखा गया था। एक इलेक्ट्रीशियन है और एक सुपरवाइजर है। पता नहीं क्यों इन दोनों को गटर में डाला गया।
कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई रहस्य है जिसे छिपाया जा रहा है। वहीं 38 घंटे हो गए हैं, मृतक के परिजन यहाँ बैठे हुए हैं। होटल प्रबंधन ने अब तक बात नहीं की है। ये संवेदनहीनता है, ये सामान्य घटना नहीं, इसके पीछे बड़ी साजिश है जिसकी जांच होनी चाहिए। ये तमाम मांगे जो है परिवारजनों के द्वारा की जा रही हैं। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप वे भाजपा ज्वाइन कर रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने दावा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में हम 8 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कहा कि सरगुजा के भाजपा प्रत्याशी का नाम कोल स्कैम के चार्जशीट में था। भाजपा में गए तो टिकट मिल गई और उनका नाम भी गायब हो गया। जिन पर भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए वे मोदी के वॉशिंग मशीन में नहाने जा रहे हैं। खेड़ा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कम से कम 8 सीटों पर जीत मिलेगी। दरअसल राधिका खेड़ा बीते दिन अंबिकापुर पहुंची थी, जहां कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने प्रदेश में भूपेश सरकार ने हर वर्ग के लिए बेहतर काम किया, इस बात की जानकारी दी। वहीं आदिवासी आरक्षण का बिल लेकर आए। भाजपा ने लोगों को झूठ बोला और लोगों को बरगलाया। झूठ बोलकर भाजपा छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज हुई है। ये तमाम बातें इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही।